किसी एक के सहारे की जरूरत पड़ ही जाती है। जो मेरा पूरा टाइम था वो टल गया है। चीजें हो रही मतलब अचानक से तबीयत खराब होती है और इतनी होती है कि सीधे एडमिट होना पड़ता है। मैंने लाइफ में हमेशा सबकी मदद करी जितना मेरे से हो पाया, लेकिन इस बार मेरे को मदद की जरूरत थी, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी आगे आके। हेलो गाइस, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम से, या कि 11 बज चुके हैं अभी। और अभी मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी है और इसीलिए अभी हम जाएंगे हॉस्पिटल। अभी हम जाते हैं हॉस्पिटल। गाइस, मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही हूँ इसीलिए उधर इधर देख रही हूँ। हाँ, मम्मी की परसों रात को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो हम रात के 3 बजे आए घर और अभी मम्मी का ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हैं हम। गाइस, अभी मम्मी अंदर पे है, मैं आपको मम्मी को दिखाने ले जा रही हूँ और मम्मी अभी अंदर है। ये देखिए मम्मी, गाड़ी आ रही है। ये देखिए, ओला बुक कर रखा है। ये देखिए टिंगू मास्टर, पिंगू मास्टर, नहीं दिखानी है। पिंगू मास्टर उधर इधर देख रहे हैं। पिंगू मास्टर देखो, उधर इधर देख रहा है पिंगू मास्टर। फाइनली बाहर गाड़ी आ चुकी है तो हम चलते हैं अभी, और मम्मी आ रही है पीछे पीछे, आप देख ही सकते होंगे। ये देखिए मम्मी अभी पीछे पीछे आएगी, ये देखिए आ रही है मम्मी, अभी आने वाली है। और मैं यहाँ भी अभी गाड़ी आ गई तो मम्मी आएगी। अब ये देखे मम्मी अभी आ चुकी है, मम्मी अभी आ चुकी है। बदन मेरी आबाद रहे तू जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। में पहुंच गए, अभी हम अंदर जाएंगे, थोड़ा जिनके साथ आए हैं उनका वेट कर लेते हैं। जो हमारे साथ आए हैं उनका वेट कर रहे अभी, लेकिन थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं मम्मी के साथ, जितना मम्मी जाती है। आ जाओ, ठीक है। अभी मम्मी आ गई और अभी देखिए हमको ऊपर जाना होगा तो इतनी चढ़ाई चढ़नी है। ये देखिए हेलो, अभी गाइस इस हॉस्पिटल में, तो अभी हम दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से कराएंगे MRI, क्योंकि जहाँ हम गए थे वहाँ पे MRI ऑनलाइन तो दिखा रहा पर हो नहीं रहा है, तो अभी यहाँ से कराएंगे। इंडिपेंडेंस डे और यहाँ देखिए हॉस्पिटल में गुब्बारे हैं, ये देखिए गुब्बारे लगा रखे हॉस्पिटल में, आज इंडिपेंडेंस डे है इसलिए।
सारी जगह में हॉस्पिटल के यहाँ भी हर रात ये देखिए यहाँ पर टीवी है, ये भी है। वेट करते हैं। खराब हो गया होगा। मैं पहली बार देख रही हूँ तिरंगा उतना ऊपर। वो हाँ इतना बड़ा पहली बार देख रही हूँ मैं तिरंगा। आंटी जी प्रणाम। हाथ ऊपर कर, प्रणाम बेटा। ये नहीं है, इसके इधर 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 इस साइड को बड़ा। इस साइड। हाँ और आगे डाल हाथ। हाँ ये हाँ इसी बस। ए बाबा पहाड़ी वाला के दिया भी। भयंकर अभी की जाती। दोस्तों सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे मेरी तबीयत के बारे में पूछा, मेरे हालचाल जानने की कोशिश की। सब ने मुझे बहुत सारे मैसेज और कमेंट करे हुए थे कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आप लोगों की दुआओं से मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैं आपको ठीक ही लग रही होंगी, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक हूँ पहले से, और दवाई वगैरह भी चल रही है। फ़िलहाल तो पेन किलर ही ले रही हूँ, क्योंकि मैंने कल परसों में ही मैंने MRI वगैरह करवाया था। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, शायद कई लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे बैक में रीढ़ की हड्डी में, बैक बोन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं ऐसे सीधे लेट नहीं पा रही थी। मैं बिल्कुल मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट बैठी हूँ तो बैठी ही हूँ, मतलब पूरा ऐसे दर्द हो रहा था, मैं हिल नहीं पा रही थी। और जैसे मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा ना, वो दर्द अचानक से उठ रहा था और मैं ना सांस नहीं ले पा रही थी। तो इस वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी उस दिन। मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो रात को हम 9 बजे हॉस्पिटल गए, और क्योंकि कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत को क्या हो गया, बहुत सारे चीज़ें पूछ रहे थे। और जिनको नहीं पता था कि तबीयत को क्या हो गया, वो लोग भी यही बोल रहे थे कि हम दुआ करते हैं भगवान से कि आप ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे मेरा मतलब दर्द ना अचानक से उठ रहा था, तो मैं सांस नहीं ले पा रही थी। और दिन में थोड़ा हल्का हल्का था, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब मैं लेट भी नहीं पाई, ना मैं बैठ पा रही थी, मतलब कुछ भी नहीं कर पाई। मैं थोड़ा सा हिल रही थी तो दर्द इतना ज़्यादा उठ रहा था, तो मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तो इस वजह से रात को हमें इस हॉस्पिटल जाना पड़ा था इमरजेंसी में। और उस टाइम पे मतलब होता है ना, जब इंसान तकलीफ़ में होता है तो बहुत सारे लोगों से हेल्प की उम्मीद करता है, या जिनके लिए हम हर टाइम अवेलेबल होते हैं। लेकिन हमारे बुरे टाइम में वो लोग अगर साथ ना दे तो वो ये चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए याद रहती है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था ना। तो उस टाइम पे रात को हमने एक्सरे वगैरह कराया, तो उस टाइम तो उन्होंने बोला मांसपेशियों में जकड़न है, थोड़ी दबाव है मतलब मांसपेशियों में। तो उन्होंने कहा MRI कराना पड़ेगा। MRI हमने उस दिन नहीं कराया, लेकिन उस दिन उन्होंने ड्रिप वगैरह चढ़ाई थी, पेन किलर वगैरह लगाया था उस टाइम पे। तो इसलिए थोड़ी मेरे को आराम था, रिलीफ मिल गया था पेन किलर से। और बाकी दवाई उन्होंने पेन किलर की दी, क्योंकि उन्होंने बोला जब तक MRI रिपोर्ट में कुछ पता नहीं चलता है तो हम लोग मतलब दवाई नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी इस हॉस्पिटल में, और मतलब डॉक्टर लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे। और उस टाइम पे मतलब मेरे साथ कोई नहीं था हॉस्पिटल जाने के लिए, तो कला के हस्बैंड को बोला था, परी को, तो वो आए थे मेरे साथ हॉस्पिटल, और दिया भी साथ में गई थी। तो हम लोग यहाँ से 9 बजे के करीब यहाँ से गए थे हॉस्पिटल, और उसके बाद हम वहाँ से वापस जब आए तो 3 बज गए थे रात के। घर आए तब जाके खाना वगैरह खाया, तो उस टाइम तक मेरे को थोड़ा आराम मिल गया था, क्योंकि पेन किलर वगैरह लगा था, क्योंकि परी को ऑफिस भी जाना था। तो इस वजह से हम रात को वापस आ गए, तो काफ़ी रात हो गई थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी लोग हो जाते ना दूर से, जिनको पता नहीं होता तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। तो मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, और कला की बेटी थी रूम पे, तो ये घर पे ही थे। तो इसलिए इसने अपने हस्बैंड को बोला, तो वो आ गए थे मेरे साथ हॉस्पिटल। बाकी दिया भी रात तक मतलब 3 बजे तक वो जगी रही दिया मेरे लिए। मैंने उसको बोला भी बेड में सो जाए एक साइड पे, लेकिन वो नहीं सोई। तो वो उठी हुई थी रात भर, पूरी रात। और उसके मतलब दिया भी टेंशन में आ गई थी। तो उसके बाद जब एक्सरे वगैरह कराया ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक्सरे में मैं मतलब लेट नहीं पाई, मतलब बहुत मुश्किल से ऐसे ही कराया एक्सरे। और पता नहीं दर्द क्यों हुआ, समझ में ही नहीं आया, मतलब दर्द का पता ही नहीं चला मुझे। और MRI की रिपोर्ट आ गई है, MRI कराने के बाद उसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसमें भी सब नॉर्मल है। उसमें ये है कि मतलब थोड़ा सा जो जॉइंट है ना मेरी कमर के, तो वहाँ पे हल्की सी दिक्कत है, बाकी ज़्यादा नहीं है।
लेकिन जैसा जो दर्द हो रहा था ना, वो मतलब हल्की सी दिक्कत वाला दर्द नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी मुझे। इस बार जब मैं बीमार हुई ना, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई। मतलब जब हम मुश्किल में होते हैं तो कौन अपना कौन पराया है, ये चीज़ें हमें अच्छे ढंग से पता चल जाता है, क्योंकि कौन साथ दे रहा है कौन नहीं, ये बुरे टाइम में ही पता लगता है। और इस बार मेरा बुरा टाइम था। मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना, मतलब होता है ना जैसे लोग बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा, ऐसी वाली हालत हो रखी थी कि मतलब बस कोई सहारा ऐसा हो जाए कि मतलब कोई तो हेल्प कर दे। तो क्या होता है कि जिन लोगों से मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उन लोगों ने इस बार मेरी हेल्प करी। और जिन लोगों से, लेकिन कई सारे ऐसे भी थे जिनसे उम्मीद थी और उन्होंने हेल्प करी भी, लेकिन कई सारे उनमें से ऐसे थे जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं की। और बाकी जो हमारे मकान मालकिन थे ना, दीदी लोग, वो मेरे को बार बार कॉल कर रहे थे कि हमें आना है हॉस्पिटल, क्योंकि हम तब हॉस्पिटल में चले गए थे। उनको तभी पता चला कि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो लोग नीचे आए थे, कला से बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे। तो थोड़ा मेरे को रिलीफ मिला, रिलैक्स मिला कि हाँ अगर कोई नहीं है तो चलो मैं कॉल कर दूँगी। तो इसलिए, पर फिर हम घर आ गए थे, तो इसलिए मैंने उनको कॉल नहीं किया। जब भी मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, तो वो दीदी लोग मेरे साथ आ जाते थे यहाँ से। और मतलब यहाँ पे पड़ोसी वगैरह सब ठीक हैं, दीदी और भैया लोग जो भी हैं ना यहाँ पे, पड़ोसी अंकल आंटी, तो सब लोग बोलते थे कि हाँ मतलब तबीयत ख़राब, रात को उठ जाते थे। मतलब 10-11 बजे 12 बजे वो लोग ना उठे रहते थे कि मतलब जब तक मैं घर नहीं आई। इससे पहले भी क्योंकि हुआ है ऐसा, तो वो लोग मतलब होता है ना फैमिली की तरह, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। कई लोगों से मेरे को उम्मीदें थी, पर वहाँ पे जब उम्मीद टूटी तो वो चीज़ थोड़ी दिल पे लग गई। पर कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान का बुरा टाइम तो चला जाता है, पर बुरे टाइम में जो ऐसी चीज़ें होती है वो याद रह जाता है। बोला मम्मी तो गांव में थी, मम्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी गांव से, और कला भी। तो कला और मम्मी फ़ोन पे मतलब जितने जान पहचान वाले सबको कॉल कर रहे थे कि भाई अभी रात के लिए ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मतलब मेरे साथ रुकने के लिए वहाँ पे। मम्मी ने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया, मतलब जिनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रही, जिनकी मैंने हमेशा हेल्प करी, लेकिन उन्होंने भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी। ये चीज़ मुझे समझ में आई कि मतलब मुश्किल टाइम आता है तो हर कोई पल्ला झाड़ देता है। मतलब बोलते हैं ना लोग, मौका भी इंसान को परखने के लिए आता है, और वो मौका इस टाइम पे मेरे पास था। और बाकी दोस्त वगैरह मेरे वैसे भी नहीं है, और उन लोगों ने मेरी हेल्प करी, मतलब दूर रह के भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और होती ना हिम्मत मिलती है, मतलब ये था कि हाँ कोई ना कोई है मेरे साथ में। तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी। बाकी मतलब किस्मत इतनी, बाकी मेरी किस्मत थोड़ी सही रही होगी, तो परी और दिया ये दोनों साथ पे आ गए थे हॉस्पिटल में। तो भी था मेरा ये टाइम, पूरा टाइम था, वो कट गया जैसे तैसे, लेकिन ये चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहेगी। और एक चीज़ का ये सबक मिला कि हर बार किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और मतलब खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन होता है ना, पर कहीं ना कहीं पे ऐसा हो ही जाता है कि मतलब मजबूत होने के बाद भी हमें किसी एक के सहारे की ज़रूरत पड़ ही जाती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरा पूरा टाइम था वो टल गया है। बाकी रही तबीयत की बात, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ठीक हूँ, दवाइयाँ वगैरह चल ही रही है, और रिपोर्ट तो नॉर्मल आई मेरी, मतलब कुछ वैसी दिक्कत बताई नहीं। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें हो रही, मतलब अचानक से तबीयत ख़राब होती है, और इतनी होती है कि सीधा एडमिट होना पड़ता है हर बार। तो थेरेपी वगैरह से मेरे को काफ़ी आराम है, और अभी तो छूट गई है थेरेपी जाना, मैं जा नहीं पा रही हूँ अभी। और स्कूटी वगैरह तो बिल्कुल नहीं चला पा रही हूँ, मतलब मैं कहीं भी नहीं जा पा रही। तो अभी फ़िलहाल के लिए स्कूटी वगैरह सब अवॉइड करा हुआ है मैंने। बाकी अभी फ़िलहाल ठीक हूँ, और आप लोग भी अपना ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब मैं तो चलिए फ़िलहाल अपनी स्वास्थ्य की देख रेख कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आगे आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।